मिथुन लगन सूर्य देव द्वितीय भाव में, यानी कर्क राशि धन स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन की चर्चा कर रहे हैं और सूर्य देव के पाठ शुरू किए हैं। पहला पाठ लगन का हम दे चुके हैं और दूसरा द्वितीय भाव का आज चर्चा करेंगे कि अगर सूर्य देव दूसरे स्थान में विराजमान हो मिथुन लगन वालों के लिए तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रायकर सब पाठों में बताते हैं कि जब भी आप लग्नानुसार एक एक ग्रह के पाठ देखें या सुने या किसी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो आपकी नज़र कालपुरुष कुंडली पे रहनी बहुत ज़रूरी रहती है और उसके लिए आपको मेष लगन कालपुरुष कुंडली का रहता है और मेष लगन के अनुसार सूर्य देव पंचम स्थान का स्वामित्व लेके हर कुंडली में पंचम स्थान से संबंधित कुछ न कुछ फल आपको सूर्य देव से देखना चाहिए। उसके बाद में लग्नानुसार उनकी राशि कौन से स्थान में, तो मिथुन राशि में मिथुन लगन में तीसरे स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अगर तीसरे स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में विराजमान होता है तो उसका एक फल तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि पराक्रम के द्वारा धन की वृद्धि करेगा, अपने परिवार को पालने के लिए, उन पे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और उनके अंदर सर्वे सर्वा बन के रहने के लिए उस धन का खर्च वो उस लेवल पे परिवार के साथ करेगा। क्यों खर्चा क्यों करेगा? क्योंकि अपने स्थान से 12वें स्थान में विराजमान। एक सिंपल सा फल ऐसा नजर आता है हम लोगों को, लेकिन अगर विस्तृत चर्चा करें तो बहुत कुछ नजर आता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सूर्य देव के कारकत्व क्या है। बहुत जबरदस्त ऊर्जा है। इस ऊर्जा को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है हम इंसान और जीवों के लिए। अगर प्रचंड रूप में विराजमान है तो उसके लिए वैसे शरीर की कैपेसिटी या वैसा बल, आत्मबल आपके अंदर होना जरूरी है, बाकी ग्रहों का साथ होना जरूरी है, तब आप उस बल को संभालने लायक हो सकते। पुराणों के अनुसार या वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इस बल को संभालना बहुत कुछ संभव भी है और असंभव भी है, क्योंकि गुरु का साथ सूर्य देव को बल संभालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। किसी भी आत्मबल, किसी भी प्रकाश पुंज, किसी भी ऊर्जा को मैनेज करने के लिए ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती। और जब एक क्रूर ग्रह जो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है और एक ऐसे स्थान में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको अपने दिमाग को कूल रख के अपने परिवार का भरण पोषण करना है या धन की मात्रा को बढ़ाना है या पूरे परिवार को पालन करना है, उनके साथ सम्मिलित रहना है, तो वहाँ पे सौम्य ग्रह की जरूरत पड़ती है। प्रायकर ज्योतिष शास्त्र में यह भी बोला जाता है कि दूसरे स्थान का स्वामी हमेशा या 12वें स्थान का स्वामी प्रायकर न्यूट्रल रहता है, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं मानते क्योंकि दूसरे स्थान का स्वामित्व यहाँ चंद्रदेव को प्राप्त है और चंद्रदेव और सूर्य देव की कोई शत्रुता नहीं है, मित्रता ही बताई गई है। यहाँ पे जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो बहुत से ऐसे भी फल देखने को मिलते हैं या बताए जाते हैं कि सूर्य देव का तेज कम हो गया क्योंकि जलीय राशि में विराजमान हो गए। हम कुछ ऐसा नहीं मानते क्योंकि राशि से ज़्यादा नक्षत्रों को महत्व देना बहुत जरूरी है। राशियों का अपना एक प्रभाव है, वो एक सीमा तक है, उससे आगे उसका प्रिडिक्शन करना कुछ वो ही भ्रामक जानकारी हो जाती है कि जब सामने वाले को मिलता नहीं है तो हम लोग फिर इधर उधर से बातें खोजने लगते, उस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाते। हम जितना ज़्यादा हम आपको इसके डीप के बारे में बता सकते हैं उतना हम कोशिश करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा गया है
और प्रिडिक्शन लेवल पे जब हम लोग अभ्यास में जाते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो एक तो हम लोगों को ये निसंकोच बोल सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं कि यह आदमी टू द पॉइंट बात करेगा और वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन मन से दयालु प्रवृत्ति का होगा, बाहर से जाहिर नहीं होगा, वाणी के द्वारा या शरीर के हाव भाव से या चेहरे से जाहिर नहीं होगा। लोग यही समझेंगे कि चाहे अक्खड़ समझ लो, चाहे अभिमानी समझ लो, चाहे अपनी बातों पे अडिग रहने वाला समझ लो, लेकिन मन से दयालु होता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सब कुछ संपन्नता है, सब चीज ये परिवार के साथ शेयर करते, अपने फायदे के लिए या अपने भोगों के लिए कोई भी कर्म नहीं करते। जितने भी कर्मों के द्वारा या जितने भी कामों के द्वारा, जितना भी पराक्रम के द्वारा इनको जो भी चीज मिलती है वो परिवार के साथ शेयर करके उसका आनंद लेते। लेकिन कुछ कटुवाणी की वजह से या कुछ इस तरह का पराक्रम की वजह से कुछ इनके अपने नियम होते कि जो हम बोल दिया वही सही है, जो हम करना चाहते हैं वही सही है, उसी के अनुसार सब चलो। जल्दी से किसी की बात सुनना और उसको मानना इनके लिए संभव नहीं है। हाँ, इनको मनाया जा सकता है। पहले बात तो आपको चंद्रमा की पोजीशन देखनी है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। दूसरी बात, अगर इनके पास कोई प्रार्थना करे, अगर इनको कोई प्यार से समझाए, दोनों तरफ का प्लस और माइनस दोनों चीजें बताए, वो भी इनका गुस्सा या उनका व्यू या इनका दिमाग देख के तब ये उसकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि इनका दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, ये कुछ अक्खड़ स्वभाव के प्रतीत हो रहे हैं, ये कुछ अपनी वाणी को कठोर बना के बात कर रहे हैं, और उस समय में अगर आप ये सोचते हैं कि आप भी सेम पोजीशन में आके इनके साथ अपनी बात मनवा ले, तो पॉसिबल नहीं है, चाहे इनका कितना भी नुकसान हो, ये नहीं मानेंगे। अब यहां से सूर्य देव अष्टम स्थान को देखते, शनि देव की राशि है और तीसरे स्थान का स्वामित्व है। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि अपने स्वामित्व स्थान से अष्टम स्थान छठा स्थान पड़ता है, तो कुछ विशेष अच्छा फल यहां पे आपको नहीं देंगे। आप बोलेंगे ध्यान या योग या ज्योतिष के लिए अच्छा है, हम बोलेंगे नहीं है। कारण आपका ध्यान लगना ही मुश्किल है, आपको ज्योतिष में रुचि होना ही मुश्किल है। अपने स्थान से छठा होता है जहां पे ये देख रहे हैं, तो यहां पे ये कोई पराक्रम नहीं करेंगे और इन फलों को प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। इतने गहरे ध्यान या ज्ञान के विषय में ये कुछ नहीं सोचेंगे। हाँ, एजुकेशन के विषय में सोच सकते हैं, जो परिवार को या समाज को या मनुष्य जीवन जो मिला है उसके अनुसार जो चीज़ें इनको जाननी है वो सब जान सकते हैं। लेकिन डीप नॉलेज, गहरे ध्यान, मंत्र, जाप, तंत्र, ये सब के विषय में कुछ नहीं सोचेंगे और न विश्वास करेंगे। अपने धर्म पे विश्वास करेंगे, लेकिन ये सब पे विश्वास जल्दी से इनसे नहीं होगा। और किसी कारणवश अगर ये कोशिश करें कि ध्यान लगाए और लगाए, तो इनका स्थिर होना बहुत मुश्किल है, स्थिर होकर बैठना बहुत मुश्किल है। अब कालपुरुष की कुंडली अनुसार अगर ये देखें तो अपने स्थान से दशम बैठे हुए, मतलब कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व इनके पास रहता है, तो वहां से ये दशम बैठते हैं। जब दूसरे स्थान में बैठते हैं तो दशम बैठते हैं। कर्म के लिए बहुत श्रेष्ठ है। कामों के बारे में बहुत ज्यादा ऊर्जा इनके अंदर रहेगी, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी रहेगी, क्योंकि सूर्य देव है, अलगावकारी ग्रह है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। किसी की भी नहीं सुनने की वजह से कोई एक जगह काम में स्थिर होकर रहना बहुत मुश्किल है।
चाहे बिजनेस हो और चाहे सर्विस हो। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल वर्क करते, कोई भी तरह का डिप्लोमा इनके पास है, तो उस काम में बढ़िया सक्सेस हो सकते, क्योंकि एनी टाइम परिवर्तन होता है उसमें, तरह तरह के क्लाइंट मिलते हैं, और कुछ बाकी ग्रहों का योगदान होकर इनकी वाणी में थोड़ी सी मधुरता आ सकती है, तो फिर ये अच्छा सक्सेस देते हैं। लेकिन फेमस होता है ऐसा इंसान जो भी बोलता है वो कटु सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य होता है। अनेक विपदाओं पीड़ाओं के बाद जाके सक्सेस होता है। लेकिन परिवार के विषय में, अपनों के विषय में ये कोई भी बात किसी से कभी नहीं सुनना चाहते। कोई अगर इनके पास इनके परिवार के विषय में, चाहे भाई हो चाहे कुटुंब हो, उनके विषय में अगर कुछ बोले तो ये फिजिकल भी हो सकते हैं, उसके साथ मारपीट में भी जा सकते हैं। वो बर्दाश्त नहीं है इनको। ये कुछ भी बोले वो अलग बात है, लेकिन दूसरे का बर्दाश्त नहीं है इनको। और ये केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है, पूरा कुटुंब का बात है। चाहे भाई बहनों का परिवार हो, चाहे इनके पिताजी 2-3 भाई हो, उनका सम्मिलित परिवार हो, सबके विषय में सोचते हैं। लेकिन जो आदर मिलना चाहिए परिवार से, जो सम्मान मिलना चाहिए परिवार से इंटरनली, वो शायद नहीं प्राप्त होता। कुछ अलग टाइप का प्रभुत्व या प्रभाव होने की वजह से, या डर की वजह से, या और कोई कारणवश हो सकता है इनके सामने कोई नहीं बोले, लेकिन कुछ विशेष पसंद इनको नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूर्य का काम है जलना। जल के भी वो पूरे संसार का भला करते। तो वैसा ही कुछ ये परिवार या कुटुंब के घर में जब बैठते, धन के घर में जब बैठते, तो उसका भला करते। लेकिन फल जो मिलना चाहिए इनको, वो वाणी की वजह से या अन्य से श्री पराक्रम की वजह से वो फल प्राप्त नहीं होता है। परिवार से जो सिंपैथी या जो अच्छा इनको, हाँ, जो कोई जानने लग गया इनको हकीकत में कि कैसा आदमी है, ये मनुष्य किस तरह का इंसान है, उसका प्यार और उसका सम्मान जरूर मिलेगा। लेकिन प्रायः कुछ तकलीफें भोगनी पड़ती है। कुछ दूर जाने से सक्सेस प्राप्त हो सकता है कि जहां पे परिवार के साथ कोई कटु वाणी या बाकी चीजें इस्तेमाल नहीं होती हो, अपने घर परिवार से दूर जाके भी इनका काम सक्सेस हो सकता है, क्योंकि सूर्य बाकी ग्रहों से बहुत दूर है। उसके नजदीक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक बुध ग्रह है जो इनकी वजह से अस्त होने से भी अस्त नहीं होता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों से विशेष लगाव होता है। सूर्य देव बच्चों के ऊपर न तो अपनी कोई क्रूर दृष्टि डालते, न कोई ज्यादा प्रताड़ित करते। और तीसरे स्थान में जैसे छोटे भाई बहन है, तो उन सब के लिए भी खर्चे करना, भरण पोषण करना, उनका ध्यान रखना, ये सब बातें हम लोग दूसरे स्थान में सूर्यदेव होने से सोच सकते हैं। और दूसरा स्थान संपूर्ण परिवार का या कुटुंब का आ गया, तो उनके लिए अपनी जी जान देंगे, लेकिन तकलीफें फिर भी मिलेगी, संघर्ष फिर भी इनके जीवन में रहेगा। सूर्य सब कुछ आसानी से प्राप्त करने नहीं देता आपको, और न शनिदेव देते। सूर्यदेव भी बहुत पीड़ा देके सब कुछ प्राप्त करवाता है, और शनिदेव का भी ऐसा ही कुछ, अगर जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो ऐसा ही कुछ फलादेश उनका भी निकल के आता है। अब बात करें नक्षत्रों की, तो कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का शुरू में ही चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। यहाँ पे गुरु की पोजीशन आपको देखनी, आपकी कुंडली में किस तरह से है। लकीली अगर कहीं से गुरुदेव की दृष्टि इन पे आ रही है, तो फिर ये सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र का आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाएगा। यहां पे वाणी पे भी कंट्रोल होगा, अपनी ऊर्जा पे भी कंट्रोल होगा, और अपने परिवार को भी धन के द्वारा संपूर्ण या सम्मानित करना
या प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा करना या उनके ऊपर खर्चा करना, ये सब चीज़ें इनके साथ रहेगी। और फिर वो मान सम्मान गांव में, शहर में या घर में वो सब कुछ प्राप्त करवाएंगे। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र आएगा जिसका चारों चरण है। शनिदेव के पास पुष्य नक्षत्र का स्वामित्व है। अब शनिदेव आपकी कुंडली में किस तरह के योगे से दृष्ट है, कहाँ पे प्लेस है, कैसी दृष्टि कहाँ पे डाल रही है, वो देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र में सूर्य देव है और दूसरे स्थान में है तो ऐसा इंसान मोह माया से दूर हो जाता है। धीरे धीरे उससे ये सब चीजें छूटते जाती है और कुछ अलग खोजने की ट्राई में हो जाता है, कुछ अलग प्राप्त करने की कोशिश में लग जाता है। अब वो बाकी ग्रह बताएंगे कि वो अलग कौन सी दिशा इनकी है, लेकिन सूर्य देव यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में होने से बहुत कुछ अच्छे से प्रिडिक्ट करना चाहिए। अच्छी तरह सब ग्रहों का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद में सोच समझ के ही कुछ बोलना चाहिए। अदरवाइज जब तक आप जातक के बारे में पूरी तरह जानते नहीं तब तक नहीं बोलना चाहिए। ऐसे इंसानों के अंदर बहुत अच्छा डीप नॉलेज होता है, लेकिन कुछ कारणवश वो दबा हुआ रहता है। शनिदेव का पोजीशन और शनिदेव का प्लेसमेंट और बाकी ग्रहों का भी साथ होना जरूरी है, तब यहाँ पे बहुत अच्छा प्रिडिक्शन निकल के आता है। उसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आए जिसका स्वामित्व बुध देव के पास। आपके लग्न का स्वामी भी बुध देव है। किस तरह से प्लेस है, कहाँ पे बैठे हुए, या सूर्य देव के साथ युति करके बैठे हुए, तो फिर अच्छे फलों के विषय में हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ इस तरह का फल भी आपको प्राप्त हो सकता है कि बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, या कोई जन नेता या राजनीति के संबंध में या एजुकेशन, हायर एजुकेशन के संबंध में कुछ इस तरह की मेमोरी पावर या इस तरह की थिंकिंग आपको मिले कि आप बहुत ज़्यादा उन्नति कर सको उस क्षेत्र में। व्यापारी वर्ग में हो सकते हैं, अच्छा व्यापार कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकते हैं, जमीन जायदाद की लाइन में हो सकते हैं, खेतीबाड़ी की लाइन में हो सकते हैं। लेकिन बहुत ही शांति प्रिय जीवन और बहुत ही आनंददायक, मतलब सब परिवार को पूरी तरह आनंद के साथ रहना, सबको खुश रखना, सबके साथ हिलमिल के रहना और सबका ध्यान रखना, ऐसा कुछ अश्लेषा नक्षत्र में अगर सूर्य देव हो, खासकर दूसरे स्थान में। ये मिथुन लगन की बात है। हो सकता है यहाँ पे वृष लगन हो तो अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य देव होने से फलों में चेंज आती, लेकिन मिथुन लगन में क्योंकि लग्नाधिपति खुद बुध देव है तो उस फलों को हम लोग इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब पूरी तरह तो संपूर्ण कुंडली देखने के बाद में पता चलता है, लेकिन वाणी के विषय में जो कटुता पहले थी वो अश्लेषा नक्षत्र में आने के बाद में बढ़ भी सकती। क्यों? अश्लेषा नक्षत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है और उसके अपने कारकत्व है। हालांकि फल अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ समय या कुछ टाइम ऐसा कुछ गोचरवश हो सकता है, या अननेसेसरी ऊर्जा जो इनके अंदर क्रिएट होती है एनी टाइम, उसकी वजह से होता है। क्योंकि प्राक्रमेश अगर धनेश या धन स्थान में या धनेश के साथ युति करता है या धन स्थान में बैठता है, तो फिर वो ऊर्जा प्राय कर धन कमाने में व्यय होती है। और फिर लग्नेश का नक्षत्र है तो फिर शरीर का ध्यान रखना, अपने खुद का ध्यान रखना, ज़्यादा सेल्फ, अपने विषय में ज़्यादा सोचना और अपने अलावा किसी को नहीं सोचना, अपने से ऊपर किसी को नहीं सोचना, ऐसे कुछ भी फल हम लोग प्रायकर जब प्रिडिक्शन में जाते हैं, अभ्यास में जाते हैं, तो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हालांकि एक ग्रह से कभी कुंडली नहीं देखी जाती, लेकिन अलग अलग ग्रहों को देख के हम लोगों को एक दिशा मिल सकती है। हम लोग उसके बारे में नक्षत्रों के द्वारा, नवमांश के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं
और जितने भी वर्ग विभाग बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि धीरे धीरे हम लोग उसको डीप नॉलेज में चलते जाएं। और फिर यहाँ तक है कि आप अपना डेली का, सप्ताह का, चंद्र गोचर के अनुसार, बाकी ग्रहों के गोचर के अनुसार हम लोग आने वाले समय की प्रिडिक्शन कर सकते हैं और कुछ अपना बचाव कर सकते हैं। हालांकि भाग्य हम लोग नहीं बदल सकते और कर्मों का निस्तारण इतना आसानी से हम लोग बचाव करने से नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा ज्ञान कुछ अपने पास होता है तो हम लोग अपने कर्मों को, अपनी यात्रा को कुछ अच्छी तरह से बिता सकते। बात करें नवमांश की तो कर्क राशि में प्रथम 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह होने से कर्क राशि में ही रहेगा और वर्गोत्तमी हो जाता है ग्रह। और प्रायकर सब पाठों में हमने बोला भी है, सब पुस्तकें भी ज्योतिष की इस बात का सपोर्ट करती है कि वर्गोत्तमी ग्रह कभी बुरे फल आपको प्राप्त नहीं करवाते, हमेशा शुभ फल देते हैं वो आपको। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा, 10 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा, 13.20 डिग्री तक तुला का नवमांश रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृश्चिक का, 20 डिग्री तक धनु का, 23.20 डिग्री तक मकर का नवमांश, 26.40 डिग्री तक कुंभ का और 30 डिग्री तक मीन का नवमांश रहेगा। अंश बल की बात करें तो सम राशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। कारक भाव सूर्य देव के लिखे हुए भी हैं, बोल भी देते हैं, पहला, 9वां और 10वां। इन कारक भावों का जब आप अध्ययन करें तो राशि अनुसार जो भी राशि इन स्थानों में है, जो नक्षत्र उस राशि के अंतर्गत होते हैं उनके अनुसार और जो ग्रह बैठे हैं उनके अनुसार, और जब 10वें स्थान या 9वां स्थान को देखना हो, क्योंकि 9th स्थान से हम लोग पिता को भी देखते हैं तो सूर्य से भी 9वां स्थान देखना चाहिए। 10वां स्थान जब कर्म को देखते हैं तो शनिदेव से भी 10वां और सूर्य देव से भी 10वां देखना चाहिए। ये सब वो बातें हैं जो प्रायकर एक पाठ में नहीं बताई जाती और हमारी कोशिश है कि जितना हो सके हम लोग इधर इधर की बात नहीं करके जितनी बता सकते हैं ज्योतिष के अनुसार उतनी बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश कहाँ तक सफल होती है ये आप लोग बताएंगे, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ सुधार करना है या कुछ और ऐड करना है या कुछ माइनस करना है तो ये आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि चैनल जब सोशल मीडिया में रहता है तो वो हमारा नहीं रहता है, वो आप सबका बन जाता है। और आप सबको क्या सुनना है, कौन से पाठ आपको चाहिए, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आशा है मित्रों पाठ पसंद या समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।